As I've mentioned, let's start with some motivation. I have somebody very, very special from the Litmus family, one of our very own. Ansh, are you there? Are you able to hear me? Yes, sir, I'm able to hear you. Hi, Ansh. Good evening, sir. गुड इवनिंग अंश। आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग वेल। और Yes, sir. ये जो पोस्टर्स हैं, ये पोस्टर देख के खुशी बहुत होती है। लेकिन लाइव सुन के ज्यादा मजा आएगा। ठीक है। Yes, sir. एंड So I guess I'm audible. यस यस एब्सोल्युटली। Yeah. आज तुम्हारा ही ऑडिबल होने का दिन है। ठीक है। सो आई बिलीव दैट व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु टेल मी कि सर आप क्या बात कर रहे हो, मेरा तो 60 परसेंटाइल है, 65 है, मेरा तो 70 है, मेरा तो 72 है, मेरा तो 75 है ना, मेरा कैसे 97 98 आ जाएगा। ठीक है। आप तो सपने दिखा रहे हैं। बिना सपने देखे सपने पूरे कैसे होंगे। ठीक है। और सपने पूरे होते हैं, एग्जाम्पल है अपने पास। ठीक है। तो बुला लिया है सीधा सपनों की गलियों से अंश सचदेवा फ्रॉम द लास्ट सीजन ऑफ लिटमस, who had a 73 percentile in CAT 23 to a 97 plus in CAT 24, a big jump। ठीक है। बहुत ही बड़ा जंप मारा है। और काफी लोग हैं अपनी फैमिली में, आई एम श्योर अंश तुम अनिकेत को भी जानते हो, एंड मुस्कान, Yes, sir. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डन। बट वन थिंग विच इज कॉमन बिटवीन देम, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं उनकी कहानी मैं उन्हीं को बताने दूंगा। सो अंश, हाउ डिड यू डू इट? स्पेशल एक्सक्लूसिव फॉर द लिटमस फैमिली, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? सर मतलब सारी मेहनत तो आप ही की है भाई। आपने ऐसी मोटिवेशन ऐसी दी बात नहीं टाइम है, पे। ऐसी बात नहीं है, सच बोलने के लिए बुलाया है। ठीक है। नहीं सर, लाइक। ये बाहर वालों के लिए ये तारीफों वाले हम करेंगे, अपने लोगों के लिए कैसे करना है तुम्हारे एंगल से भी इम्पोर्टेंट है। देख मैं तो आई एम गोइंग टू बी देयर, हेल्पिंग देम, प्लानिंग देम, अदर मेंटोर, सोनल मैम, एवरीबडी इज गोइंग टू बी देयर। बट यस सर। coming from somebody who has just been through that journey is something which is really going to be helpful for everybody. So Ansh, how did you go about it? सर मेन तो लाइक वही था कि अपना आपने जैसे 50 आवर वीक का एक प्लान निकाला था सितंबर में, आई गेस। तो वो ग्रुप पे सब मैसेज करते रहते थे कि आज हमने इतने आवर कर लिए इस वीक में। तो फिर मैंने भी थोड़ा वो स्टार्ट करा करना कि कितने आवर्स करने हैं, चाहे मेरे 4 to 5 आवर्स डेली होते थे सेल्फ स्टडी के। तो एक तरह से 25 30 आवर्स तक मैं खींच पाता था, बाकी लाइक क्लासेस होती थी सेशन। तो मेन तो वो था, बाकी लाइक एक ये था कि आपने कहा था कि प्रोसेस एंजॉय करना है। लाइक लास्ट ईयर जब मैंने कैट 2023 दिया था तो पूरा टाइम टेंशन में कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। बट लाइक इस टाइम मेरे कैट से एक महीने पहले भी एक मॉक था, उसमें से 19 मार्क्स आए थे ओवरऑल। एंड लाइक अब मेरे हर सेक्शन में लाइक 19 से ज्यादा है। तो मेन लाइक टेंशन नहीं लेनी और मतलब पढ़ते जाना है बस। नहीं मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो डेटा हम्म। इंटरप्रिटेशन 18.91 से 91 पहुंच गया। ठीक है। यस सर, एक तो वो जो क्यूए जो है वो 90 से 90, ऑलमोस्ट 99 पहुंच गया। ठीक है। और हर एक सेक्शन में इंप्रूव करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो वो कैसे किया? हाउ डिड यू यू नो गो अबाउट इट? किस सर तरीके एक से प्लान रखा? एक तो सर जो डेली प्रैक्टिस वो आती थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, शायद काव्यांश सर वो भेजते थे सारा, करेक्ट। के DILR के 3 4 सेट डेली के। तो वो करने, फिर VRC के फिर करने, फिर जो बूस्टर्स वगैरह हमारे आते थे वो। तो वो लाइक डेली मतलब और कुछ करो ना करो, जो ग्रुप पे आता था वो तो करता ही था मैं। ठीक है। तो ग्रुप पे एक्टिव रहना ये तो सबको मैंने पहले भी बोल दिया है। और अभी तो फॉर एग्जांपल हमने शुरुआत करी है। धीरे धीरे तेरे ग्रुप के अंदर बडीज भी आ जाएंगे, जब अंश जिन की बात कर रहा है। अभी तो हमने डीपीपीज वगैरह स्टार्ट करे हैं। धीरे धीरे तुम्हारे बडीज भी आएंगे ग्रुप के ऊपर। काव्यांश गुप्ता, IIM कैलकटा, 99.91 परसेंटाइलर। केशव हरलाल का 99.5 IIFT। और उसके अलावा ध्रुव सिंह 99.6 जैट परसेंटाइलर। ठीक है। अमन गोस्वामी, ये सारे लास्ट सीजन मतलब पिछले सीजन के बड़े खतरनाक लोग हैं। तो वो सब लोग आपके साथ लगे रहेंगे ग्रुप के अंदर। ये सब लोग लगे रहते हैं ग्रुप के बाहर, मैं लगा रहता हूँ। ठीक है। फिर ऐसे अच्छे अच्छे पोस्टर बनाते हैं हम लोग। ठीक है। और सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करते हैं। तो अंश, सो सो हैप्पी टू सी दिस। और अंश बहुत कम बात करता है, मतलब अंश से मैंने लगातार इस सीजन में बात करी है। एज वी कीप इंटरैक्टिंग इन एज पार्ट ऑफ द पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम दैट वी डू, बहुत कम, बहुत सीधा सीधा बात करता है। मतलब ये इसका ऐसा नहीं है कि ठीक है कि कहानियां सुना रहा है।
ठीक है, वो कहानी सुनाने का काम मैं करता हूँ जनरली, क्योंकि चलो फोन कर ही दिया तो कोई किस्सा भी सुना देते हैं। सो अंश, थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड, कि कैसे डिसाइड किया कि एमबीए करना है, और हाउ डिड यू कम टू अंडरस्टैंड कि कैट प्रिपरेशन करना चाहिए। सर एक्चुअली लाइक मैं पहले अपने प्रोफाइल बता देता हूँ। जनरल इंजीनियर में लाइक सबसे आपकी वाली है, हाँ। एंड फ्रेशर हूँ मैं। और लाइक सब में 90 प्लस है, लाइक 10 12 ग्रेजुएशन। तो लाइक अगर 999 हो जाती है प्रोफाइल, 90 to 95। ओके। बाकी मेरे ब्रदर ने भी लाइक आपसे ही पढ़ के NMIMS से करा है, तो फिर थोड़ा कैट तो वहीं से हो गया था कि देना चाहिए। और इंजीनियरिंग के बाद तो फिर MBA तो जरूरी हो ही जाती है। तो फिर वहां से आपसे लाइक बात हुई थी लास्ट ईयर, जब कैट 2023 दिया था, उसके 2 3 महीने बाद आपसे बात हुई थी कि MBA लिटमस ज्वाइन करना चाहिए। फिर मैंने अप्रैल में ज्वाइन करी थी आई ओके। गेस, बट सीरियस थोड़ा जून जुलाई से हुआ था। तो फिर उसके बाद लाइक जो मॉक्स वगैरह आते थे वो दिए, कोचिंग वगैरह करी, ठीक है। सारी क्लासेस। और जो सैटरडे संडे को आएगा वर्कशॉप होती थी सारी, वो 5 5 6 6 घंटे की, वो सारी अटेंड करी है। ओके। तो अभी फॉर एग्जांपल अंश, नाउ फ्रॉम द अदर साइड, जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे कि क्या करना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए। तो शायद तुम्हारी बात ज्यादा सुने, है ना। मेरे तो बोले कि रोज बोलता है ये, है ना, रोज बोलता है, बोल के निकल जाता है। ठीक है, तुम्हारी बात हो सकता है स्टिक कर जाए, तो तुम क्या कहना चाहोगे। मैं तो कहूँगा अभी मेहनत कर लो, क्योंकि फिर जब एक बार इंटरव्यू जैसे मेरे हो गए हैं तो फिर चला प्रॉपर पार्टी वार्टी करेंगे। तो अभी लाइक 3 4 RC दिन के कर लो, 2 3 DLR सेट कर लो, फिर 20 30 मतलब पॉइंट से क्वेश्चन कर लो, फिर यही याद आएगा। अब लाइक अब मेरे को लग रहा है कि अब क्या करो, अब तो इतना टाइम ही टाइम है। ओके। सो अंडरस्टूड। गाइज, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स। किसी के कोई डाउट्स हैं तो पूछ लो। ठीक है। अरे मुझे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर ये संभव है क्या, अभी तुम्हारे सामने ले आया रूबरू तो तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो। क्वेश्चन पूछो ना भाई। मैं मेरी एक अभी फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले अभिषेक से बात हो रही थी, उसने मेरे को बोला कि सर मेरा तो कुछ 78 या 80 परसेंटाइल है, मेरे आ सकते हैं क्या 95 के ऊपर। बोल नहीं सर, मैं नहीं मानता। ले आया, अभी पूछ नहीं रहा है क्वेश्चन, ये सामने तुम्हारे बैठा है। ठीक है, अनिकेत को भी ले आऊंगा, मुस्कान को, ये सब आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे टॉपर्स। आप इनसे मिलते रहिए। ओके। सौरभ बोल रहा है कि लाइफ में अप डाउन कैसे मैनेज करें ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अप डाउन तो यार आता रहेगा। लाइक मेरा भी जब कैट 2023 में देखा ही तुमने, माइनस में DLR में मार्क्स आए हैं। जबकि लाइक मेरे को लगता था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे मॉक में। बट कैट 2023 में लाइक नेगेटिव में आ रहा है, उसके बाद फिर लाइक इतने मार्क्स लाए हैं। मतलब DLR में तो मेन वो रखना है कि एटलीस्ट 2 सेट तो तुम्हें टारगेट लेके चलना है कि करना ही करना है। और वीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंश क्या करना है। तो VRC में मैंने तो ये फॉलो करा था कि लाइक मेरे को एटलीस्ट पहले था कि मेरा बिल्कुल ही होता कि 2 डिजिट में स्कोर लाना बहुत मुश्किल था। तो पहले एक RC करो मॉक में, फिर धीरे धीरे 2 पे करा। एंड फिर जैसे आपने एक बताया था कि पहले 2 RC कर लो, फिर अपना VA पे चले जाओ, फिर अगर टाइम बचे तो वापस थर्ड RC में आ जाओ। क्योंकि मतलब जैसे अगर किसी का VARC स्ट्रांग नहीं है, एंड एक्यूरेसी पे खेलो। लाइक जैसे मैंने एक्चुअल कैट में भी मेरा एक आई गेस एक या दो रॉन्ग होंगे, -1 या -2, बाकी लाइक ऑलमोस्ट सारे एक्यूरेट थे। ठीक है, समझ गया। एक और क्वेश्चन अंश आ रहा है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। ये एक्चुअली बहुत कठिन काम है, मतलब इट्स इजियर सेड देन डन। ओके। टू से दैट कि रोज 3 ही घंटा करना है, क्या बड़ी बात है। हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तुमने कैसे मैनेज किया। सर मैंने तो सर करा क्या था, सर आपने कहा था कि 50 आवर्स करना है मतलब मंथ में और वीक में। तो मैंने डेली का एक पेज बनाया था, उसको 8 बॉक्सेस में डिवाइड कर लिया था। तो जैसे एक आवर पढ़ता था उसमें एक टिक मार दिया, फिर एक आवर पढ़ा एक टिक मार दिया। तो जब वो टिक खुद होते थे 1 घंटे बाद तो अच्छा लगता था। फिर मोटिवेशन आती थी कि 1 घंटा और पढ़ना है। चाहे मतलब मैं 5 या 6 तक पहुंच पाता था, 8 तक मैं आज तक नहीं पहुंचा था।
बट लाइक उससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि, और अगर किसी दिन थके हुए भी हो तो ये होता था कि एटलीस्ट 2 बॉक्स तो टिक हो ही जाए, कि 2 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाए। सही बात है। नहीं एक्चुअली ये बहुत काम करता है ये। मैं भी करता था, मैं थोड़ा सा अलग टाइप से करता था। मैं डेज को टिक करता था। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि तुम्हारे कितने नंबर ऑफ आवर्स है ना उसको तुम टिक या क्रॉस करोगे ना, तो तुझे एक्चुअली बहुत शर्म आएगी अगर तुम उसमें टिक नहीं कर रहे हो तो। जब ऐसा नहीं तो कर रहे हो तो फिर रात को भी एक वो होता था कि 1 घंटा तो पढ़ ही लेते हैं, एटलीस्ट एक टिक तो हो जाए, खाली पेज से तो बेटर ही है। हाँ, वो खाली देख के मतलब बुरा लगना चाहिए। अगर वो खाली देख के बुरा नहीं लग रहा है ना, तो फिर तुम मतलब जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो, और फिर तेरा गेम डिफिकल्ट है। तो वो एक्चुअली खाली देख के बहुत ज्यादा बुरा लगना चाहिए। एंड आई रिमेम्बर लास्ट 100 डेज टू कैट, जब मेरे आई रिमेम्बर बैक इन टाइम, तो मैंने ना कैलेंडर में लास्ट 100 डेज लगाए हुए थे, और हर एक दिन ना एक दिन काट देता था कि आज का दिन हो गया, आज का दिन हो गया। यार और जो दिन बुरा बीतता था ना उसको काटते हुए बहुत दुख होता था अंदर से, मतलब रोना भी आता था कि यार एक दिन और चला गया और इस वाले दिन में कुछ हो नहीं पाया। तो आई तो थिंक मैंने भी काउंट डाउन टाइमर लगा रखा था फोन में, उसमें कैट में एक एक दिन कम होता रहता था फिर, और जैसे ही फोन खोलो इंस्टा चलाने वो के तो है लिए ही तो है काउंट अपना। डाउन। अपना अपना जो लिटमस का वेबसाइट है उसके ऊपर भी लास्ट 100 डेज का टाइमर चालू हो गया, तो यस सर। तुम जब भी खोलोगे डैशबोर्ड, तो तुमको टाइमर दिखेगा ऊपर में कि अब इतने डेज, इतने आवर्स, इतने मिनट्स बचे हुए हैं। तो वो चालू हो जाता है लास्ट 100 डेज में, टाइमर तुम्हारा टिक 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 चलता रहता है। सो हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट्स इन अ डे, अंश? सर मैं तो सारे तो बिल्कुल नहीं कर पाता था दिन में, लाइक 2 सब्जेक्ट मैक्स। आई थिंक दो लाइक मुस्कान, सारी सब्जेक्ट्स एक्चुअली करना रिक्वायरमेंट होता नहीं है। अगर आप दो भी, इनिशियली तो आप एक कर रहे हो तो ठीक है, धीरे धीरे जब आप रिवीजन मोड में चले जाते हो तो एक दिन में आप अगर दो भी कर रहे हो तो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मतलब बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आप तीनों सब्जेक्ट एक दिन में कर पाओ। कर पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के केस में तो नहीं हो पाता है। अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल फ्रेशर है तो फिर भी हो जाएगा, अदरवाइज तो वर्किंग वालों के लिए तीनों सब्जेक्ट टिक करना एक दिन में बहुत बड़ी बात है। मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि खाली धप्पा करके भाग आना है। तुम अगर जा रहे हो किसी सेक्शन के अंदर, तुम्हें थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा। करेक्ट। ऑल राइट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट, अंश? क्वांट का रिवीजन स्ट्रैटेजी बताओ। सर एक तो फॉर्मूला बुक बना रखी थी ठीक है। कि उसके बाद जो आपने जो वो आती थी वो लिटमस की जो वर्कबुक्स वगैरह आती थी, एक आप भी लाइक जैसे वो देते रहते थे लेवल 1 लेवल 2 वगैरह, तो उसी से रिवीजन हो जाती थी। बाकी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मार्क कर लिए अगर कोई लग रहा है ऐसा। नहीं तो ऐसे कोई मेरे को कॉन्ट्स में रिवीजन में मोस्टली फॉर्मूला ही रिवाइज करता था, क्योंकि कॉन्ट्स थोड़ी पहले से ही मेरी स्ट्रांग थी, तो ऐसे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ओके। सौरभ का क्वेश्चन है कि मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं और कितने मॉक दिए? और मैंने दिए थे आई गेस कैट के 30+ दिए थे, 32 33। ओके। बाकी लाइक और ओमेट्स के दिए थे। और मॉक एनालिसिस कैसे करें? सर मैंने तो मॉक एनालिसिस की एक एक्सेल शीट बना रखी थी पहले, तो उसमें सारे स्कोर्स आ जाते थे। तो एक मैंने लोअर लिमिट हर सब्जेक्ट की बना ली थी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि इससे नीचे आया तो थोड़ा और इस पे प्रैक्टिस करनी है। एंड फिर एक एक क्वेश्चन पहले जो चेक करा भी है नहीं भी करा वो रिवाइज करना है। और जो नहीं हुआ फिर आपकी जैसे सेशंस होते हैं शायद संडे को, तो वो देख लिए। एंड कोई बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो नोट कर दिया कि ये कैसे करा है क्या करा है सेट वगैरह। अंडरस्टूड। एंड एंड ऑल्सो अगर जैसे 5 10 मॉक हो जाए तो फिर सारे मॉक्स को एक बार फिर से लाइक देख लो, रिवाइज कर लो, ताकि लाइक कुछ जैसे डीएलआर में सेट की अप्रोच देख लो कि कैसे सेट सॉल्व होना है। परफेक्ट। परफेक्ट। ऑल राइट, ये वाला पार्ट डन हो गया। ठीक है। ओके। अभी अभी महिमा सिंह, वीक में सब्जेक्ट वाइज कैसे डिवाइड करना चाहिए? लाइक ईच सब्जेक्ट हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक, ये बताओ अंश। ऐसे तो लाइक मैंने कोई ऐसे स्पेसिफिक डिवाइड नहीं करा था, क्योंकि एक तो मेरे सारे सब्जेक्ट क्योंकि हो जाते थे एट एटलीस्ट, मतलब एक आध आरसी जैसे वीआरसी में कर लिया डेली का, एक आध डीएलआर सेट तो करना ही करना है लाइक डेली का। उसके बाद अगर और प्रैक्टिस करनी है तो फिर ऐसे कोई स्पेसिफिक डिवाइड नहीं था, वो तो जैसे मॉक में जिसमें कम स्कोर आ रहा है उसको ज्यादा टाइम दे दो उस वीक में। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है। ऑल राइट। सो देखो महिमा, बहुत सिंपल है। अ, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम चल रहे हैं, तो टिपिकली
12 to 15 आवर्स क्लासरूम, ओके, एंड देन अप्रोक्सीमेटली उतना ही आपका सेल्फ स्टडी, है ना? तो 15 + 15 आपका 30 आवर्स हो गया, करेक्ट? धीरे 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 क्या होता है, फिर हम उसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो अंश ने बताया 50 आवर्स वीक पे भी हम पहुंच जाते हैं। जब हम लेटर पार्ट ऑफ प्रिपरेशन में जाते हैं तो 50 आवर्स वीक पे हम चले जाते हैं। फिर हम 70 आवर्स वीक पे भी जाते हैं, ठीक है? तो 30 आवर्स वीक, फिर 50 आवर्स वीक, 70 आवर्स वीक पे जब हम पहुंचते हैं तो एक ही चीज होती है, वो ये है कि मूर्ति सर खुश हो जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज ये होती है कि तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर टिपिकली अगर मान लो, देखो 50 आवर्स कोई कर रहा है ना, तो लगभग लगभग कितना बनेगा, 16 आवर्स के आसपास बनेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो उसको 20 कर लो, बाकी 15 15 कर लो, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ओके। Siddhi, sometimes you just feel like doing anything. How did you make up your mind in those situations? बताओ अंश। सर कभी फिर भी ऐसा तो लगता है कि दीवार पे जो छिपकली है उसको देखें, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट? नहीं, डूइंग नथिंग ही बता रहा हूँ मैं, दीवार पे छिपकली देखना कोई काम है? ठीक है। कभी, लेकिन कई कई बार उसमें भी मजा आता है कि ऐसे लेटे हुए हैं दीवार पे छिपकली देख रहे हैं। सो हाउ डू यू सर मैं तो मैनेज? जब ऐसे तो बर्नआउट होता था, मैं तो गाने चला के थोड़ी बहुत घर में वॉक कर लेता था। और अच्छा, फिर लाइक घर वालों की कंप्लेंट आती थी कि रात को 3 बजे क्यों गाने चला के वॉक कर रहे डिड यू फेस एनी चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी? साहिल, इसका मतलब बताओ पहले, व्हाट डू यू मीन विद बाय दैट? साहिल भाई। ठीक है, समीक्षा सिंह की छिपकली दे, अच्छा ये बताओ, छिपकली देख के कौन कौन चिल करता है? मैंने बहुत चिल किया है छिपकली देख के। और दूसरा करता था मैं कस्टमर केयर के साथ टाइम पास। ठीक है। हाँ सर, सर कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं सर। ठीक है। सर क्या कर रहे हैं आप, कस्टमर कष्ट से मरा जा रहा है। इस टाइप के कॉन्वर्सेशंस करके कितने लोग चिल करते हैं? ठीक है ना? बहुत सारे लोग होंगे। ओके, सिद्धार्थ इज सेइंग व्हाट वाज योर कंसिस्टेंट मॉक स्कोर? अंश, मॉक स्कोर क्या रहता था सर अप्रोक्सीमेटली, मॉक्स बताओ। सर लाइक वैसे तो ऊपर नीचे होता था। मैंने बताया कि कैट से 1 महीने पहले 19 मार्क आए थे सर मॉक में। बट मेरा 45-50 के करीब रहता था वैसे ओवरऑल। तो 45 to 50 रहता था तुम्हारा ओवरऑल। हाँ देख, बहुत सिंपल एक बात बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से, आई थिंक वन थिंग विच आई टेल यू इज कि अंश ने लास्ट में बहुत ज्यादा बढ़िया स्केल किया था। ठीक है, और वो मतलब दैट वाज विजिबल कि स्कोर उसका इनिशियल वाले पार्ट में, आई रिमेम्बर, बहुत ज्यादा तगड़े स्कोर्स नहीं थे। ठीक है, लेकिन लास्ट के टाइम पे बहुत अच्छा स्केल किया, बहुत तेजी से ग्रो किया। आई थिंक कंसिस्टेंट प्रिपरेशन से वो होता है कि अगर आपके स्कोर्स नहीं भी बन रहे हैं ना, और आप कंसिस्टेंटली लगे हुए हो, तो फिर वो अचानक से, मतलब थ्रेशोल्ड जब खुलता है ना, तो फिर वो भागता है स्कोर खतरनाक टाइप से। तो वो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बस ध्यान रख लेना। ठीक है। एंड तेरा अंश हाईएस्ट स्कोर क्या था लिटमस मॉक? सर सर आई गेस 85 था। 85। 85। 85 हाईएस्ट स्कोर था। और ओवरऑल स्केल स्कोर जो तुम देख रहे हो 80 के आसपास अंश ने करा। और टिपिकली जो फॉर एग्जांपल हमने देखा लास्ट ईयर, वो यही देखा कि फॉर एग्जांपल जो भी जनता तुम्हारा, अगर फॉर एग्जांपल 80 85 90 95 100 105 110, मतलब जो लोग भी मतलब 80+ वाले रेंज में थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह निकल गए हैं। ठीक है, तो टारगेट वही होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लिटमस मार्क्स कि हम 80 तो डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। ठीक है। और वो लेवल हम मेंटेन करेंगे, डिफिकल्टी भी रखेंगे। कुछ आधे आपके इजियर मार्क्स भी होंगे, डिफिकल्ट मार्क्स भी होंगे। पर टारगेट वही होना चाहिए कि लेटर हाफ में आपके स्कोर्स 80 क्रॉस करें, और कंसिस्टेंटली करेगा तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। ठीक है। ईशान सिंह, प्रेप के टाइम जब आपको थॉट्स आते होंगे कि मेरा होगा या नहीं, तो उसको कैसे हैंडल करते थे? अंश बताओ, कैसे करते थे हैंडल? सर वो तो सबको आते ही है। ऐसे कोई मतलब जिसके अगर 100 भी आ रहे होंगे तो उसको भी आएंगे ही लाइक। उसको तो कुछ ना कुछ तुम्हें हॉबी ढूंढनी पड़ेगी कि लाइक क्या करना है। नहीं, और एग्जाम से एक महीने पहले अगर मॉक में 19 आ जाए तो क्या करना चाहिए, मतलब कौन से भगवान के मंदिर जाना चाहिए कि कि ये 19 से 80 पे पहुंच जाए? क्या करना चाहिए? बिकॉज बहुत सारे लोग तो भाई ये 19 देख के बहुत घबरा जाएंगे, सच्ची बात तो यही है। हाउ यस मेनी यू सर। अग्री विथ मी कि अगर एग्जाम से तेरा कैट से एक महीने पहले 19 नंबर आ जाए मॉक में, ठीक है, तो फिर तो लगेगा कि भाई
खेल खत्म मेरा इस सीजन। ठीक है, इस सीजन कुछ नहीं हो सकता। तो सर तब तो ये लग रहा था इज्जत बच जाए, बस 42 से ज्यादा आ जाए। अच्छा, इज्जत बच जाए बस। ठीक है। आई 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 थिंक एक चीज मैं बोलूंगा कि वन थिंग अबाउट अंश इज कि मतलब उसका बहुत घबराया हुआ मूड भी बहुत घबराया हुआ नहीं है। ठीक है, दैट इज वन थिंग विच आई सर्टनली गिव हिम क्रेडिट फॉर। कुछ लोगों के केस में तुम देखोगे ना कि बहुत ज्यादा घबरा जाता है, मतलब छोटी सी बात में भी ज्यादा घबरा जाता है। और कुछ लोग ना ज्यादा बड़ी बात में भी थोड़ा कम घबराते हैं। ठीक है। तो आई थिंक, हाउ डू यू मैनेज एंजाइटी अंश, एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था। सर मैंने सर एक सर वो करा था कि मैं जैसे कैट वाले दिन में मेरे को याद है, मैं 1 घंटा पहले पहुंच के मैं मन में गाने गा रहा था सर। तो उससे एंग्जाइटी हो गई थी लाइक, एंड मेरे को थोड़ा पता भी था कि स्लॉट 3 था कि आसान आ रहा है पेपर। तो फिर इसलिए भी वो प्रिपेयर्ड था मैं थोड़ा पहले से। एंड बाकी एंग्जाइटी के लिए तो मैंने ऑलमोस्ट हर पेपर में गाने ही गाए हैं सर दिमाग में। अच्छा, ये भी अंश भी गाना गाता है, वीरेंद्र सहवाग भी पिच पे गाना गाते थे, काफी सिमिलैरिटीज हैं। तो दोस्तों, आई एम होपिंग कि आपको मजा आया होगा द सेशन विथ अंश, हु हैड एक 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 बहुत लोग इसको बोलते हैं हनुमान कूद, कि मतलब इसके 73 से मार दिया 97। ठीक है। तो आई थिंक अमेजिंग अचीवमेंट अंश। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। ठीक है। एंड थैंक यू सर। व्हाइल आई वाज स्टार्टिंग द सेशन, मैंने सोचा था कि इस स्लाइड से मैं स्टार्ट करूंगा। मैं बोला कि यार, हीरो तो अपना ही बंदा है, बुला लेते हैं। ठीक है। जब है ना, अब हीरो अपने घर का ही है तो फिर टेंशन क्या है, मैं पोस्टर क्यों दिखाऊं जब हीरो बगल में बैठा है तो। ठीक है। सो थैंक यू अंश फॉर कमिंग इन एंड थैंक यू सर। having a word with everybody. It was absolutely brilliant to have you, and hope to see you in in an amazing place this year. I'll come and meet there for sure. अगर दिल्ली एनसीआर है तो तुम ही आ जाना। सर आ जाएंगे सर, दिल्ली में ही रहता। ठीक है। डन। तो इस सीजन के अचीवर्स के साथ हम मिलेंगे 30th मई को, और 30th मई 2025। और आप लोग जो सुन रहे हैं उन सब लोगों से 30th मई 2026। ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट रहेगा।